युवा अब इस बात को चाह रहे हैं कि भाई इतनी सारी गड़बड़ियों के बाद भी वो कैसे मान ले कि सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब जेपीएससी के जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं उसमें सरकार का सीधा कनेक्शन दिखता है। सरकार के कदावर नेता की पत्नी जो है उसकी चेयरमैन होती है और पिछले बार चेयरमैन माफ कीजिए उसकी मेंबर होती है। पिछले जो चेयरमैन है उसके कालखंड को आपने देखा है कैसे मामला जो है जेपीएससी का राजभवन तक किया। उन्होंने एलिगेशन लगाया कि भाई मेंबर्स जो है अनैतिक दबाव बनाते हैं। आज भी हमने अखबार में देखा कि पूर्व जेपीएससी के चेयरमैन का जेएसएससी के चेयरमैन का नीरज जी का एक बयान आया है कि इनको फ्री हैंड देना चाहिए। मतलब क्या है, सरकार का अनैतिक दबाव नौकरियों को बेचने के लिए, नौकरियों को करने के लिए उन पर लगातार पड़ता है और सीधा सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। हेमंत जी की सरकार का कई एक सफेद पोशों का लगातार इनमें इन्वॉल्वमेंट और उन्हीं को बचाने के लिए, क्योंकि राज्य सरकार भ्रष्टाचार का कोई एक रास्ता जो है जाया नहीं करना चाहती है। वो अपने बालू से, अपने गिट्टी से, अपने कोयला से तो यहाँ पैसा कमाती है, युवाओं के भविष्य को भी बेच करके वो पैसा कमाती है और वो पूरा भ्रष्टाचार का पैसा उनके पॉकेट्स में जाता है। एक बड़ा माफिया गैंग इस सरकार के बर्दहस्त में, इस सरकार के संरक्षण में इस पूरे झारखंड प्रदेश में चल रहा है और इसका पूर्ण उन्मूलन तभी हो सकता है, इसका पूर्ण समाधान तभी हो सकता है जब इस सारे वैकेंसीज का और इस सारी परीक्षाओं का जो है वो जांच जो है सीबीआई को दिया जाए। और यह जो युवाओं का डिमांड है, भारतीय जनता पार्टी युवाओं के इस डिमांड से अपने आप को जोड़ करके उनके आवाज को बुलंद करने के लिए आप सबके माध्यम से अपने प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इस विषय को लगातार अपने लोकसभा और राज्यसभा में उठाया है। और कल उन्होंने परसों जहां आपने देखा होगा धरना दिया, आज मौन आंदोलन करके इस विषय पर पूरे देश का ध्यान आकृष्ट कराया। और पहली बार देश ने भी झारखंड में हो रही गड़बड़ियों को देखना प्रारंभ किया है। तो हम लोगों ने सीबीआई जो उनका डिमांड है उस डिमांड को हम लोग सपोर्ट करते हुए इस आवाज को बुलंद करते हैं और साथ ही साथ सारे परीक्षाओं के रद्द करते हुए गड़बड़ियों की जांच अविलंब हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हो, जो दोषी हो उनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। अपने मुख्यमंत्री जी जो शिक्षा मंत्री भी है, जिस आधार पर आप सब लोगों ने कांग्रेस, जेएमएम, समाजवादी पार्टियां, ये सारे लोगों ने जिस तरह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा और दबाव बना करके युवाओं को सड़क पर अनैतिक दबाव बना करके पूरा देश देखा है, पूरी दुनिया देखी है उस आंदोलन का कैसा स्वरूप था, कैसे वामपंथी लोग, कैसे कांग्रेसी लोग, कैसे समाजवादी पार्टी आपके लोग, SAFI, ऐसे कई एक जो वामपंथी संगठन है और कई एक एनजीओज ने मिलकर के उस पूरे केस को किया, उसको युवाओं को भड़काया और एक अनैतिक दबाव बना करके जहां उनका त्यागपत्र लिया है। हम लोग भी ये डिमांड करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप इसमें सीधे जिम्मेवार है, इस पूरे डिपार्टमेंट का भी, कार्मिक का भी, आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस को निश्चित रूप से समर्थन वापस लेना चाहिए। मुख्यमंत्री उनका नहीं है, शिक्षा मंत्री नहीं है, तो उनका वापस लेना चाहिए। और एक जो सेलेक्टिव आउटरीच चलाने का इन लोगों ने काम किया है उस पर भी आपके माध्यम से जनता को बतलाने का और जनता को इस विषय में जानकारी देने का, जानकारी वैसे है लेकिन फिर भी बार बार बताना जरूरी है। जहां कांग्रेस नीट के मामले में पूरे देश में बवाल काटी, प्रधानमंत्री जी के आवास के समक्ष धरना की, नौटंकी तक की, और अभी भी वह जो है धीरे धीरे वो जो है पूरे देश में अराजकता फैलाने के लिए आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी भी इस दिशा में आगे बढ़ रही। कई एक परीक्षाओं की लीक की घटनाएं कांग्रेस शासित राज्यों में, समाजवादी पार्टी के समय, आपके समय, अभी पंजाब में उनका डिमांड चल रहा है, वहां लीक के मामले में कर्नाटका में चल रहा है, लेकिन इन सारे विषयों पर वो मौन साधे रहते हैं। नीट की परीक्षाएं में जहां राहुल जी ने 12 से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट किया, सीजेपी के दीपके ने 66 से ज्यादा पोस्ट किया, सौरभ दास ने 47 से ज्यादा पोस्ट किया, आशुतोष रंगा ने 56 से ज्यादा पोस्ट किया, केजरीवाल जी ने 69 से ज्यादा पोस्ट किया, अखिलेश यादव ने 15 से ज्यादा सोशल मीडिया में पोस्ट किया,
और युवाओं के लिए अपनी चिंता देश को दिखलाई और लोगों से आह्वान किया कि आइए संसद घेर लीजिए, संसद तोड़ दीजिए, नेपाल बना दीजिए, बांग्लादेश बना दीजिए, अफगानिस्तान बना दीजिए, ना क्या किस किस प्रकार का षड्यंत्र किया। वहीं उनके इस शासित राज्य में जहां युवा सड़कों पर है, जहां बारिश में जो है एक टेंट और एक पन्नी लेकर के बारिश में भीग रहे हैं हमारे आदिवासी दलित बच्चे, वहां कांग्रेस का, ना राहुल गांधी जी का, ना सीजेपी के तमाम उन लीडर्स का जो यूथ आइकन बनना चाहते हैं, एक भी पोस्ट ना केजरीवाल जी का ना समाजवादी पार्टी का नहीं दिखता है। ये जो सेलेक्टिव नैरेटिव जिसके माध्यम से यहाँ ये लोग पूरी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोटना, लोकतंत्र को हत्या करने की साजिशें रच रहे हैं, यह भी जनता के बीच में जाना चाहिए। और अविलंब मैं पार्टी की ओर से मांग करता हूं कि कांग्रेस को समर्थन वापस लेना चाहिए। हेमंत जी को नैतिकता के आधार पर, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी का, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आपने लिया है, आपको इस्तीफा देना चाहिए और इस पूरी घटनाओं का, परीक्षाओं का सीबीआई जांच होना चाहिए।